नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि G20 समिट क्या है और कैसे काम करती है। Readying itself to host the has formally taken over the presidencies of the G20. इस G20 की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत ही बड़ा अवसर है। India is G20 की शुरुआत फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते 1999 में हुई थी। इससे पहले G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 जो कि यूनाइटेड स्टेट, जापान, जर्मनी, फ्रांस, द यूनाइटेड किंगडम, इटली और कनाडा से मिलकर बना था। दुनिया के इकोनॉमिक्स इशू को डिस्कस करता था, लेकिन जब 1997 से 98 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस और 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस आई तो ये G7 कंट्रीज इसमें सक्सेस नहीं पाई। इसी समय पर G20 का कंसेप्ट आया, जिसमें 19 लीडिंग इकोनॉमिक्स और यूरोपियन यूनियन शामिल थे। G20 की पहली समिट 2008 में वाशिंगटन डीसी यूएसए में हुई थी, जिसमें ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक्स रिकवरी के लिए स्ट्रेटजी डिस्कस की गई। G20 के समिट में ग्लोबल इकोनॉमिक्स चैलेंज, ट्रेड, फाइनेंस, क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी रिडक्शन और भी कई इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बातचीत होती है। हर साल अलग अलग देश में G20 समिट होती है, जिसमें लीडर्स और पॉलिसी मेकर आमतौर पर 2 दिन तक मिलते हैं। G20 ने ग्लोबल इकोनॉमिक्स गवर्नेंस और इंटरनेशनल कॉरपोरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और ये दुनिया के मेजर इकोनॉमिक्स के बीच संवाद और कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करते हैं। G20 की हिस्ट्री में कई इंपॉर्टेंट मोमेंट और इंटेंटिव शामिल हैं, जैसा कि फाइनेंशियल रेगुलेटरी रिफॉर्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और क्लाइमेट एग्रीमेंट्स। G20 के ईयरली टॉपिक्स यानी कि प्रारंभिक विषय में ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक्स ग्रोथ और इंटरनेशनल ट्रेड के आसपास घूमते थे। G20 की शुरुआत 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हुई थी, इसलिए इस समय पर इसने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक्स रिकवरी पर विशेष ध्यान दिया। कुछ प्रमुख ईयरली टॉपिक जिन पर G20 फोकस करती थी ये थे। फर्स्ट है फाइनेंशियल क्राइसिस रिस्पॉन्स। G20 के ईयरलियर मीटिंग में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के जवाब में कैसे कोऑर्डिनेशन और रेगुलेटरी रिफॉर्म किया जाए, ये एक महत्वपूर्ण विषय था। दूसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज और स्ट्रेटजी पर बातचीत होती थी। इसमें मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म शामिल थे। तीसरा है इंटरनेशनल ट्रेड। G20 कंट्री के लीडर्स इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स और प्रोटेक्शनाइजेशन से बचाव और ट्रेड को प्रमोट करने के लिए चर्चा करते थे। चौथा है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पर भी ईयरली डिस्कशन होती थी, लेकिन इसमें कंसिक्वेंसी पाना थोड़ा मुश्किल था। पांचवा है डेवलपमेंट। पॉवर्टी रिडक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि SDG पर भी बात होती थी, जिससे ग्लोबल डेवलपमेंट का बढ़ावा मिला। G20 की टॉपिक और प्रायोरिटी हर समिट पर बदलते हैं, क्योंकि दुनिया के इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टेंस में भी तब्दीली होती रहती है। G20 समिट के प्रबंध और कार्य कैसे होते हैं, उसके व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। यह प्रमुख कदम होते हैं, जिसमें फर्स्ट है होस्ट कंट्री के चयन। हर साल G20 समिट का आयोजन एक मेंबर कंट्री द्वारा होता है। होस्ट कंट्री समिट की प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख जिम्मेदार होती है। दूसरा है लीडर का आमंत्रण। होस्ट कंट्री G20 के मेंबर कंट्री के लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव को समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है। तीसरा है पार्लियामेंट मीटिंग। पहले से ही वेरियस मीटिंग और डिस्कशन होती है, जिसमें मेंबर कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल इश्यूज और एजेंडे पर बातचीत करते हैं। ये मीटिंग समिट के तैयारियों का हिस्सा होता है।
चौथा है समिट की तैयारी। समिट के लिए सिक्योरिटी लॉजिस्ट और कम्युनिकेशन के इंतजाम किए जाता है। इसमें समिट वेन्यू, एकोमोडेशन और डेलीगेट्स की सुविधा का भी ध्यान रखा जाता है। पांचवा आता है मेन समिट। समिट के दिन मेंबर कंट्री के लीडर्स एक साथ आते हैं और ग्लोबल इश्यूज, इकोनॉमिक्स चैलेंज, ट्रेड, क्लाइमेट चेंज और दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। पॉलिसी डिसीजन और एग्रीमेंट पर बातचीत होती है। छठा है ज्वाइंट स्टेटमेंट और एग्रीमेंट। समिट के अंत में लीडर्स यूजुअली एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करता है जिसमें समिट के डिसीजन और कमिटमेंट्स शामिल होते हैं। ये स्टेटमेंट और एग्रीमेंट्स फ्यूचर पॉलिसीज और एक्शन के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। सातवां होता है फॉलो अप। समिट के बाद मेंबर कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन समिट पर लिया गया डिसीजन को इम्पोर्टेंस करना और फॉलो अप करने में जुटे हैं। यह प्रक्रिया हर साल रिपीट होती है जब तक G20 के मेंबर कंट्री ग्लोबल इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन और पॉलिसी कोऑर्डिनेशन में जुड़ी रहती है। हर समिट अलग अलग इश्यूज पर फोकस करता है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य ग्लोबल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करना होता है। G20 शिखर सम्मेलन कब और कहां हुआ? वाशिंगटन डीसी में 2008 के पहले शिखर सम्मेलन के बाद G20 नेताओं की साल में 2 बार मुलाकात हुई। 2009 में लंदन और पिट्सबर्ग में और 2010 में टोरंटो और सियोल में। 2011 से जब फ्रांस ने G20 की अध्यक्षता और मेजबानी की, शिखर सम्मेलन वर्ष में केवल एक बार आयोजित किया गया। 2016 शिखर सम्मेलन हांगयू चीन में आयोजित किया गया था। 2017 शिखर सम्मेलन जर्मनी के हैम्बर्ग में आयोजित किया गया था। 2018 शिखर सम्मेलन ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में आयोजित किया गया था। 2019 शिखर सम्मेलन जापान के ओसाका में आयोजित किया गया था। 2020 शिखर सम्मेलन रियाद सऊदी अरब में निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 कारण इसे वस्तुतः आयोजित किया गया था। 2021 शिखर सम्मेलन रोम इटली में आयोजित किया गया था और 2022 शिखर सम्मेलन बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। भारत ने 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता संभाली। इसकी अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के रूप में अनुवादित है और शिखर सम्मेलन 9 दिसंबर 2023 से 10 सितंबर 2023 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 26 अगस्त 2023 को एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अध्यक्षता के तहत G20 देशों के विकसित एजेंडे के बारे में आशावाद व्यक्त किया, जो मानव केंद्रित विकास दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है, जो वैश्विक दक्षिण की चिंताओं के साथ संरेखित है, जिसमें जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना, ऋण के लिए G20 के सामान्य ढांचे के माध्यम से ऋण पुनर्गठन और वैश्विक क्रिप्टो करेंसी के विनिमय के लिए एक रणनीति शामिल है। अफ्रीकी संघ को शामिल करके G20 का विस्तार किया गया। यह 1999 के बाद पहला समावेशन भी है। यह तय करने के लिए किसी दिए गए वर्ष के G20 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किस सदस्य राष्ट्र को मिलेगी। यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ को छोड़कर सभी सदस्य को 5 अलग अलग समूहों में एक को सौंपा गया है, जिसमें एक समूह को छोड़कर सभी में 4 सदस्य हैं, दूसरे में 4 सदस्य हैं। 3 समूह 1 और 2 को छोड़कर एक ही क्षेत्र के राष्ट्र को एक ही समूह में रखा गया है। समूह के सभी देश अपने समूह की बारी आने पर G20 की अध्यक्षता संभालने के पात्र हैं। इसलिए अगले G20 अध्यक्ष का चयन करने के लिए संबंधित समूह के राष्ट्र को आपस में बातचीत करने की आवश्यकता है। प्रत्येक वर्ष एक अलग G20 सदस्य देश 1 सितंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है। यह प्रणाली 2010 से लागू है, जब दक्षिण कोरिया, जो समूह 5 में है, ने G20 की अध्यक्षता संभाली थी। G20 अस्थायी सचिवालय या कर्मचारियों के बिना संचालित होता है। समूह का अध्यक्ष प्रतिवर्ष सदस्यों के बीच घूमता है और देशों के एक अलग क्षेत्रीय समूह से चुना जाता है। मौजूदा अध्यक्ष
अपने कार्यकाल की अवधि के लिए एक अस्थायी सचिवालय स्थापित करता है जो समूह के काम का समन्वय करता है और इसकी बैठक आयोजित करता है। 2022 शिखर सम्मेलन बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। भारत वर्तमान अध्यक्ष है और 2023 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। ब्राजील 2024 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2023 तक समूह में 21 सदस्य हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ। अतिथि आमंत्रितों में अन्य लोगों के अलावा स्पेन, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और आसियान शामिल हैं। भारत में 18वीं G20 बैठक 2023 में अफ्रीकी संघ को G20 के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यह घोषणा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई, जो G20 शिखर सम्मेलन 2023 के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।